गूगल की ब्रॉड कोर अपडेट के बाद अगर आपकी साइट डाउन हुई है तो आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जायंट्स जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी साइट के ऊपर भी बहुत बुरा जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर अपडेट में फ़िल वक्त तक कौन सी साइट जो है अप गई हैं, कौन सी डाउन गई हैं। इसके अलावा ये भी मैं बताऊंगा आपको कि इस कोर अपडेट ब्रॉड कोर अपडेट मई 2022 के अंदर गूगल ने कौन कौन सी चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा है, और लास्ट जिसका आपको परेशानी है कि अभी इस कोर अपडेट के दौरान या इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर नॉलेज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो पर चलने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो परेशान हाल लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। इस ब्रॉड कोर अपडेट के बाद बहुत बड़ी साइट जैसे कि अमेज़ॉन, यूट्यूब, वॉलमार्ट, ईबे और इस जैसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइट्स, एप्पल और सारी ये साइट जो है इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है जो अभी तक ड्यूरिंग द प्रोसेस शो हो रही हैं। अभी चूँकि ये रोल आउट हो रही है इस वजह से अभी फ़िल वक्त ये स्टैट्स अभी शो हो रहे हैं। सैमरश के हवाले से जो सर्च इंजन लैंड ने अभी यहाँ पे आर्टिकल इसके ऊपर डाला है, ये 25 मई को 2022 से 30 मई 2022 तक है, और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अब आज 7 मई हो चुका है। अब इसके बाद आप ये वो साइट्स हैं जो अभी इम्प्रूव हुई हैं, और ये वो साइट्स हैं जो बहुत बड़े जाइंट्स हैं जैसे कि विकीपीडिया, और इसके अलावा आप डिक्शनरी.com और इसी तरह होम डिपो, बाकी भी आप जो आपके सामने हैं ये बहुत बड़े twitter.com जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो डिक्रीज़ हुए हैं। ये आपके सामने इसका सारे का सारा डाटा जो है ये शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे रिलैक्स करने की ज़रूरत है कि ड्यूरिंग कोर अपडेट मेरी अपनी साइट्स बहुत बड़ी साइट्स, और ये भी एक क्वेश्चन का आंसर ले लें कि जो AI टूल के साथ लिखे गए कंटेंट हैं, जो मैनुअल कंटेंट हैं, बहुत सारी साइट के ऊपर जो है ना वो इम्पेक्ट पड़ा है, उनके क्लिक्स के ऊपर, उनके इम्प्रेशन के ऊपर। और न्यू बाई को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब अपडेट आती है तो उसके दौरान साइट्स वक्ती तौर पर डाउन होती हैं फिर इम्प्रूव हो जाती हैं। अब अगला ये है क्वेश्चन माइंड के अंदर कि हमें गूगल ने जो अपडेट दी है इसके अंदर गूगल हमसे क्या चाह रहा है। बेसिकली जो भी अपडेट दी जाती है उसका मकसद होता है कि कंटेंट को इम्प्रूव करना। देखें, गूगल खुद बजाते खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम तो अभी आ जाते हैं कंटेंट क्रिएटर में। पूरी दुनिया से लोग इस वजह से आते हैं कि उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। वो आंसर किसी प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है, किसी इंफॉर्मेशन की सूरत में हो सकता है, किसी डिज़ीज़ की जो है वो एहतियात के हवाले से, उसके जो इलाज के हवाले से, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एजुकेशन के हवाले से, हर डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। और वहाँ पे गूगल के पास जो डाटा होता है, जो इसके पास आंसर देने वाली साइट्स होती हैं, उनको वो अपने एल्गोरिदम के हवाले से प्रमोट करता है। जो वो बेहतर समझता है कि इसका आंसर इस साइट के पास बेटर है, उसको वो 200+ SEO फैक्टर के हवाले से रैंकिंग के अंदर लेके आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो आपके माइंड के अंदर है कि व्हाट इज़ द गूगल अपडेट कोर जो हमारी कोर अपडेट है, ब्रॉड कोर अपडेट है, वो कौन सी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे इसने गूगल लिस्टेड द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर व्हाट मैटर विद द प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। बेसिकली ये प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर जो है वो अपडेट आई है, जैसे पीछे भी नवंबर के अंदर 2021 के अंदर भी अपडेट आई थी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो गूगल कह रहा है कि हमने क्या करना है, कहता है कि इंक्लूड हेल्पफुल इन डेप्थ डिटेल, कि आपने अपना जो कंटेंट है उसके अंदर आपने जो आपने कीवर्ड दिया है, मिसाल के तौर पर आपने दिया है कि कोई भी एम्पलीफायर जो है वो गर्म क्यों हो जाता है, हॉट क्यों हो जाता है, तो उसका आपने डेप्थ के अंदर जाके बंदे को बताना है कि उसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। लाइक द बेनिफिट्स और द ड्रॉबैक्स ऑफ अ सर्टन आइटम, किसी भी जो आपका आइटम है किसी भी हवाले से है उसका आपने प्रोज एंड कॉन्स डालने हैं। वो ऑलरेडी हम डालते हैं, अगर आप नहीं डालते तो आपने डालने हैं। और कहता है कि स्पेसिफिक्स ऑन हाउ अ प्रोडक्ट परफॉर्म्स और हाउ द प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम
प्रीवियस वर्जन। आपने यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई करना है कि जो प्रोडक्ट आप इज़हार कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको कंटेंट आप जो है उसके ऊपर लिख रहे हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। देखें, उसके हवाले से आप यूट्यूब से वीडियो भी लिंक कर सकते हैं, उसके हवाले से आप जो है इन्फोग्राफिक डाल सकते हैं, और ये पिछले वर्जन जो है उसका उससे कैसे डिफ़र कर रहा है कि इससे पहला जो वर्जन था उसमें क्या खामी थी और इस वाले वर्जन में क्या ज़्यादा चीज़ें डाली गई हैं। अब ये माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये हम कहाँ से लेंगे, तो ये भी कुछ साइट्स ने प्रीवियस रिव्यू किए होते हैं, उन प्रीवियस जो है वो डाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस, मतलब आपने जो प्रोडक्ट है उसका प्रीवियस वर्जन क्या होगा, तो वहाँ से आपको चीज़ या यूट्यूब की वीडियो डाल के जो है वो आप प्ले करके देख सकते हैं। सेकेंडली, कम फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट्स। आप इंफॉर्मेशन गैदर करें उन लोगों से जिन्होंने बाकायदा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हुआ है। एंड किस तरह करेंगे, सारी बात है, ये भी हम अपने कंपटीटर से लेंगे, ये भी हम अपने यूट्यूब वीडियो से लेंगे, ये भी हम उन लोगों से लेंगे जैसे हमारे पास अमेज़ॉन या ईबे या जहाँ से आप वो प्रोडक्ट उठा रहे हैं, कमीशन जंक्शन के थ्रू किसी प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, तब भी तो वो हमने वहाँ जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हमें रिव्यूज़ वहाँ से मिल जाते हैं, लोगों के हमें एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम जो है वो गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड शो व्हाट द प्रोडक्ट इज़ फिजिकली लाइक और हाउ इट इज़ यूज्ड। और ये बताएं कि किस तरह इसको अगर अनबॉक्सिंग करनी है आपने, या आपने जो है वो ये देखना है कि किस तरह नज़र आता है प्रोडक्ट। देखें, अमेज़ॉन ने तो एक हमें तस्वीरें दी होती हैं, इमेजेस दिए होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम इजाफी किस तरह लें जब हम यूज़ नहीं करते, तो मेरे पास का ट्रिक ये है कि आप YouTube के ऊपर जाएं, उस प्रोडक्ट को एग्जैक्ट को पहले अमेज़ॉन के ऊपर देखें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, एक टैब में उसको खोल के रखें, YouTube के ऊपर उसी प्रोडक्ट को उठाएं। ये कोशिश करें कि वीडियो बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, तो उस वीडियो के अंदर आप देखें कि वो किस तरह दिखता है। किसी जगह पे आप अच्छे तरीके से वीडियो को अच्छे रेजोल्यूशन में ओपन कर रहे हो और आपने लैपटॉप से उसका स्क्रीनशॉट वहाँ से लेके अपने पास जो है वो आर्टिकल के अंदर इंसर्ट कर दें। और ये किस तरह हाउ इट यूज्ड, किस तरह यूज़ होता है, वो भी आप प्रोसेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी सेकंड लास्ट जो है, इंक्लूड यूनिक इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड व्हाट द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स। कहता है कि जो मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है उसकी आप यूनिक जो है ना वो दें, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी डेप्थ में जाके दें। मैन्युफैक्चर की आप जो है स्टोर पे जा सकते हैं, उसकी वेब पे जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है वो मालूमात भी अपने पास ला सकते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से। मिसाल जैसे वो देता है कि लाइक विजुअल्स, ये भी हमें देते हैं मैन्युफैक्चर। अमेज़ॉन के ऊपर भी फ़ोटो वगैरह है, वही फ़ोटो अब जो है ना अमेज़ॉन के अलावा आपने उठाना है तो आप कहीं मैंने यूज़ नहीं किया तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाके वहाँ से उठा सकते हैं। ऑडियो आर लिंक्स टू अदर कंटेंट डिटेल द रिव्यूअर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, कि आप इसका एक ये है कि आप जो आपके बेशक कंपटीटर्स हैं, अगर आप चाहें, मेरे हवाले से ये इतना अच्छा इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारी ट्रैफिक हमारे कंपटीटर के पास चली जाएगी, तो उससे ये बेहतर है। एक तो ये भी आप कर सकते हैं कि अपने कंपटीटर जिन्होंने इसको कवर किया हो, बेशक बड़े हों, ब्रांड हों, छोटे हों, लेकिन आपने नहीं कवर किया, उन्होंने किया हुआ, उनको आप लिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है अमेज़ॉन के रिव्यूज़ सेक्शन में जाके वहाँ से पॉजिटिव एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू उठा के उसका लिंक भी, ज़ाहिर बात है जब हमने वो ओपन किया होता है तो ऊपर टॉप पे जो हमारे ब्राउज़र के अंदर लिंक आता है उसको उठा के भी हम उस रिव्यू को एज इट इज़ लिख के वहाँ पे और उसके बैक एंड पे हम जो है या उसकी स्क्रीनशॉट लेके लगा के और उसके बैक एंड पे हम लिंक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका मज़ीद डेप्थ के अंदर बता सकते हैं यूज़र को ट्रस्ट देने के लिए कि जो मैं डाटा दे रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये लोगों ने जो यूज़ किया हुआ ये वो चीज़ है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट के कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स। आपने क्या करना है कि कंपेयर जो हमारा होता है टेबल, ठीक है, हम जिसमें कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट्स वो बना लें 2-3 को, और एक्सप्लेन व्हाट सेट्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स। ठीक है, और ये भी आप कह रहे हैं कि बताएं कि जो इसके दूसरे कंपटीटर्स हैं इस प्रोडक्ट के, इससे ये किस तरह डिफ़र करता है, इससे किस तरह ये अलहदा है। तो इन शॉर्ट इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट रिव्यू को
ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है ना वो बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको इनकी जो दलाइल हैं, मिसाल के तौर पर इनके जो एविडेंसेस हैं सारे, उनको साथ अटैच करें ताकि एक बंदा जो ख़रीदना चाहता है वो कोई गलत प्रोडक्ट ना ख़रीदे। इसका जो मेंटोर्स अभी बता रहे हैं अच्छी वो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गूगल की अपडेट को साथ लेके चलना चाहिए। वो ये है कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखा जाए, तो यहाँ पे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ही चीज़ बताई जा रही है। ये अभी जो ड्यूरिंग अपडेट के डिस्कशन चल रही है मेंटोर्स, वो कहते हैं कि यार फिर 30% आप जो है वो कमर्शियल कर लें और 70% आप जो है वो इंफॉर्मेटिव कर लें। ये मेंटोर्स का एक अपना अमल है, या उनकी राय है। तो मेरा ये ख्याल है कि गूगल की अपडेट के मुताबिक हमें अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारे यूज़र की भी फ़ायदा। अगर हम सर्च इंजन को मुतमईन करते हैं, इट्स मीन कि हम अपने ऑडियंस को मुतमईन करते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर आना है। और इसके बाद अब ये है कि आप जो परेशान हैं आपके माइंड के क्वेश्चन के लिए, ये सारे 3-4 पॉइंट कवर हो चुके हैं। तो जिसका लिंक जो है अगर आपके माइंड में हो तो मैं इसकी वीडियो का लिंक जो है ना, वीडियो के नीचे इसका आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, आवरी नगर दोनों का मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो अब जो है यहाँ पे मज़ीद बता रहा है कि ये तो पिछली अपडेट थी ना, प्रीवियस एडवाइस ऑन द प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, ये पिछली थी, आप मज़ीद इसको देख सकते हैं। ये भी आप जिन्होंने नहीं देखते उन्हें देखना चाहिए। और सर्च इंजन लैंड को भी आप बेशक जो है ना सब्सक्राइब कर लें। इन्होंने यहाँ टॉप के ऊपर राइट साइड पे ये दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ आपने ईमेल देंगे आप, मैंने दिया ईमेल, और यहाँ पे आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप किस लेवल की चाहते हैं अपडेट, न्यूज़ चाहते हैं, डेप्थ आर्टिकल चाहते हैं, उनके ऊपर क्लिक करके आपने सबमिट करवा देना है। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि अब व्हाट शुड आई डू, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसके हवाले से ये कहता है गूगल खुद कि गूगल हैज़ गिवन एडवाइस ऑन व्हाट टू कंसिडर इफ़ यू आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय अ कोर अपडेट इन द पास्ट। कहता है कि अगर आप इसके अंदर माजी के अंदर इससे इम्पैक्ट हुए हैं, तो आप अगर ये देखते हैं कि इस माजी वाली कोर अपडेट में आप जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, देयर आर नॉट स्पेसिफिक एक्शन टू टेक टू रिकवर। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिल वक्त कोई ऐसा एक्शन लेने की जिससे आप चाहें कि मैं अपनी साइट को रिकवर करूं। एंड इन फैक्ट अ नेगेटिव रैंकिंग इम्पैक्ट में नॉट सिग्नल एनीथिंग इज़ रॉन्ग विद योर पेजेस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी जो साइट है वो नेगेटिवली वर्क कर रही थी या सही वर्क नहीं कर रही थी जिस वजह से ये डाउन है। ड्यूरिंग आपको कोर अपडेट की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर गूगल हैज़ ऑफर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरह आप जो है टू कंसिडर इफ़ योर साइट इज़ हिट बाय अ कोर अपडेट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे गूगल करता है कि अगर आपकी कोई इन क्वेश्चन में से मिसाल के तौर पर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, असल में मैं चाह रहा था कि आप खुद देख लें। तो ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि आपकी साइट के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट इन वजह से आ रहा है, तो आप इनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।